ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहूं तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ बस सच्चा रहूं। तुम जो हो जैसे हो सच्चे रहो, जो हो जैसे हो। बस इसके लिए तुम्हें एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ है तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पता होनी चाहिए, तुम कैसे हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम लायक ही रहो, विपरीत भी क्यों ना रहो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ये हो और बाप के साथ रहो। ऐसे अगर लायक हो तो बाप और ऊंचा उठाएगा, उससे विपरीत हो तो बाप लायक बनाएगा। बस सच्चे रहो, मैं और कुछ नहीं कहता। तुम्हारा एक ही पुरुषार्थ है, बाप के साथ सच्चा रहना। बाकी सारा पुरुषार्थ बाप का है, तुम्हें बनाना। तुम अपने से ऊंच नहीं बन सकते, तुम्हें ऊंच बनाने का कार्य बाप ने लिया है, ठेका बाप ने लिया है, कॉन्ट्रैक्ट बाप ने लिया है। तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम बस सच्चे रहो, मैं और कुछ नहीं कहता। बस सच्चे रहो। सच्चे दिल पर साहेब राजी। मैं राजी हूं। मैं वापस कहता हूं, मैं ये नहीं कहता मैं ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी दिल पर राजी नहीं बच्चे, सच्चे दिल पर राजी, सच्चे दिल पर राजी। बड़ी आनंद की बात है। बस तुम सच्चे रहो। तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, अहंकारी हो, सच्चे रहो। तुम बस सच्चे रहो, मैं और कुछ नहीं कहता। आनंद इसी बात में है। बाप को यही अच्छा लगता है कि बच्चे बस सच्चे रहें। यही बेहद पसंद है, बच्चे बस सच्चे रहें। तुम जो हो वो क्या है, ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट है। मैं उस बात को लेकर तुम्हें कभी नहीं कुछ बोलूंगा। मेरे बोल सिर्फ इस बात को लेकर है, बच्चे सच्चे रहो। क्योंकि तुम नहीं भी बताओगे फिर भी मुझे पता है ड्रामा अनुसार तुम कैसे हो। हर्जा नहीं ना कि हर कोई ऊंच ही रहे, नीच हो तो बता दो कि बाबा हम नीच है, बस बात खत्म हो गई। मैं बैठा हूं ना, मैं बाप हूं ना तुम्हारा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम तो अपने से नहीं बन सकते, मैं जानता हूं। बस मुझे सच्चा चाहिए। हर पत्थर की मूर्ति बनती है पर अलग अलग। बस वो पत्थर कबूल करे मैं ये पत्थर हूं। बस मुझे एक बार पता चला कौन सा पत्थर है, फिर मुझे पता है इसकी कौन सी मूर्ति बनेगी। मैं जरूर बनाऊंगा, क्योंकि हर पत्थर की समान मूर्ति नहीं बनेगी। किसी मूर्ति के लिए बड़ा स्ट्रांग मजबूत पत्थर लगता है, पर किसी मूर्ति के लिए मिट्टी जैसा सॉफ्ट पत्थर लगता है। हर पत्थर की मूर्ति बनेगी, हर मूर्ति की पूजा होगी, हर मूर्ति से सेवा होगी। तुम फिक्र मत करो, बस तुम बताओ। मिट्टी का भी शिवलिंग बनता है ना, पत्थर का भी शिवलिंग बनता है, हीरे का भी बनता है। तीनों में ईश्वर समान है ना, कि हीरे में बड़ा है ईश्वर और मिट्टी में छोटा है। समझ की बातें हैं बच्चे। बस सच्चे रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस सच्चे रहो। सच तो बैठो नच। सच में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। सच में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। सच में जो बुद्धि है वो किसी में नहीं है। बस सच्चे रहो, सच्चे रहो बस। समझ की बातें।
देखो तुम अपने से कितना भी पुरुषार्थ करो नहीं बन पाओगे बच्चे, बस सच्चे रहो। बाकी मैं बैठा हूँ, फिक्र मत करो। सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो, एक ही बात है, सच्चा होकर रहो। मैं ये नहीं कहता अच्छा होकर रहो, ये भी नहीं कहता झूठा होकर रहो, मैं सिर्फ कहता हूं सच्चा होकर रहो। अच्छा बुरा मैं कह ही नहीं रहा हूं, वो सब ड्रामा का पार्ट है। सिर्फ सच्चा रहो। बाबा ऐसी बात हुई हमसे, बाबा ऐसे कर्म हुए, ऐसे बोल निकले, ऐसी दृष्टि, ऐसे संकल्प, ऐसे वृत्ति हुई, वाइब्रेशन निकले, बात खत्म हो गए, सारे बात खत्म हो गए। बस सच्चे रहो। बाप और कुछ नहीं कहते, बस सच्चे रहो। सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। तुम बस कबूल करो तुम कैसे हो। मैं तुम्हें वैसे बनाऊंगा जैसे तुम बनना चाहते हो, पर कबूल करना तुम पर निर्भर है। तुम कबूल तो करो तुम कैसे हो। अभी ये मैं कैसे करूं, मैं ही कबूल करूं, मैं ही बनाऊं, पॉसिबल नहीं है। तुम बस कबूल करो कि तुम लायक नहीं हो। मैं बनाता हूं ना बच्चे, मैं किस लिए आया हूं, मैं तुम्हें बनाने के लिए आया हूं ना। बेहतर मेरा काम क्या है, ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं बना सकता, भल नंबर 1 है। मेरा ही काम है हर बच्चे को बनाना, ऊंच बनाना। बस बच्चा कबूल करे कि बाबा हम ऐसे हैं, बस कबूल करो, बड़ा मजा आएगा बच्चे, कबूल करो। समझ रहे हैं, अब ये समय नहीं साकार में, पर आकार निराकार के साथ करना। मन में आने वाला हर शुद्ध अशुद्ध विचार उसको बताना, बाबा अभी हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार आया, देखो मजा देखो। तुम कबूली देते जाना और मजा देखना क्या होता है, परिणाम उसका। बस सच्चे रहो बच्चे, बड़ा आनंद है। पद्मों की कमाई जमा होगी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी कमाई जमा होगी। कोई बच्चा दिन भर, जैसी कोई घटना घटित हुई वो तामेल बता दो बाबा को, तुरंत, अच्छी हो बुरी हो। मन में कोई बुरा विचार आया बता दो, अच्छा विचार आया बता दो। देखो बड़ा आनंद आएगा, योग अपने आप होगा क्योंकि बाबा से कनेक्टेड है। बड़ा आनंद आएगा, परम आनंद आएगा बच्चे, करके देखो। बस सच्चे रहो, बहुत आनंद। प्रश्न है, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता है। उत्तर है, मनुष्यों को चाहना रहती है हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती है मुक्ति धाम में और सुख मिलता है जीवन मुक्ति में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीज़ों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा न सके। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है। बच्चे वापस बात सच्चाई पर आ रही, रामानुसार। होता क्या है पता है, जब तुम सत्य कहते हो बाबा से, सत्य बोलते हो, उस घड़ी तुम्हारे अंदर की माया उजागर हो जाती है बाप के सामने, और बाप माया को मुक्ति दे देता है। ये सूत्र है। किसी को झूठ बोलने की आदत है और आके बाबा को कहता है, यह साकार नहीं आकार निराकार में बोल देता है कि बाबा हम बात बात में झूठ बोलते हैं, बस माया मिल गई। बाबा उस माया को मुक्ति दे देता है। तुम बस बताओ हर बात की, किसी के अंदर अहंकार है, कोई भी विकार, बस बाबा को बताओ। तुम नहीं निकाल सकते बच्चे इस माया को। इस माया को मुक्ति दिलाना बाप का ही काम है।
पर बताना तुम्हारा काम है। बताओ तो सही। माया बहुत बार तुम्हें बताने नहीं देगी, ऐसी है वो तुम्हें हिचकिचाहट करेगी। अरे ऐसे कैसे बोले बाबा को, बाबा क्या सोचेगा हमारे बारे में। अरे बाबा कुछ नहीं सोचता। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कोई भी पेशेंट बड़ी बीमारी वाला डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कुछ सोचता है उसके बारे में? कभी नहीं सोचता। डॉक्टर को पता है ये तो स्वाभाविक है, ये तो होती ही बीमारियां है, उसमें क्या बड़ी बात है। पर बीमारी रूपी माया क्या बोलती है उस घड़ी? नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को पता चलेगा हमारी क्या बीमारी है। फिर हमारे घर वाले कोई उस डॉक्टर के पास आए, वो डॉक्टर उन्हें बता देगा, फलाने को, आपके परिवार के सदस्य को ये बीमारी है। तो लोग नहीं जाते, फिर शरीर छूट जाता है, फिर शरीर छूट जाता है। बाबा भी वही कहता है ना, बच्चे क्यों शर्माना, सब में बीमारी है। यह बीमारी से कोई छूटा हुआ नहीं है। तुम बाहरी बातों पर मत जाओ, अंदर बहुत बीमारियां है सबके, बस किसी की दिखती है किसी की नहीं दिखती, पर बीमारियां सब में हैं। अगर सब में बीमारियां नहीं होती तो किसी के लिए बाप कहता है तुम 1 घंटा योग करना, तुम 2 घंटा, तुम 4, तुम 8 घंटा करना, तुम 12 घंटा करना, तुम 24 घंटा करना। सबको 8 घंटा दिया है बाबा ने, वरना बीमारियां बहुत है सब में बच्चे। इसलिए शर्माओ नहीं, बस सच्चे रहो बाप के साथ, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी मौज आएगी। करो, सच्चे रहो बस। गीत है इंसाफ की डगर पर ओम शांति। यह गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर, सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। फिर कई तो अच्छी रीति चलते हैं, कोई नहीं भी चलते हैं। जो चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है। दूसरे सब झूठी मत देते हैं। मनुष्य को सब झूठी ही मत देते हैं। गाया हुआ है झूठी माया झूठी काया, यहाँ तो झूठ ही झूठ है। सचखंड में झूठ होता नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है। फिर भी बेहद का बाप है। सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदमपति होते रहते हैं। झूठे तो पदमपति नहीं बनेंगे। तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा हो रहना चाहिए, नहीं तो सचखंड में इतना पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, यह तो हुई बच्चों प्रति सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखना है कि बेसमझ को कैसे समझाए। बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्यों को समझ नहीं है। कहते तो है कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, तो वह हुआ रचता, परंतु रचना को फिर पता नहीं है कि हमारा रचता कौन है। भक्ति आदि करते हैं शांति अथवा सुख के लिए। तुम भी ऐसे करते थे, जबकि बाप नहीं मिला था। कृष्ण का भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको मनाने की साधना करते हैं, परंतु उनसे क्या मांगते हैं कुछ पता नहीं रहता। हमारा रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब तक बाप नहीं मिला था तो हम अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते आए। करते करते रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं। बच्चे,
सबसे पहली बात है, तुम्हें तुम्हारा रचनाकार, रचयिता पता होना चाहिए, बाप पता होना चाहिए। और अगर बाप पता है तो निश्चय पूरा होना चाहिए। बच्चे इस बात को समझो, ये बहुत गहन टॉपिक है, ये समय भी कम पड़ेगा इस टॉपिक के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए बहुत कम पड़ेगा, फिर भी सार में बताते। तुम जिस पर निश्चय करते हो वहाँ तुमसे एक बहुत गहरी वृत्ति से निकली हुई एक कॉर्ड कनेक्ट होती है। ध्यान में रखना, वृत्ति से निकली हुई, बुद्धि के अंदरूनी, जैसे कि हम कहेंगे एरिया कहो या एनर्जी से निकली हुई एक कॉर्ड कनेक्ट होती है, वृत्ति की कॉर्ड, जहां निश्चय होता है। और ये इतना सटल है ना, निश्चय इतना सटल है, इतना सूक्ष्म है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म है निश्चय। और उसी सूक्ष्म कॉर्ड से सारा कारोबार चलता है, उसी सूक्ष्म कॉर्ड से तुम्हारे सारे संकल्पों की ऊर्जा पहले वहां से आती जाती है। अति सूक्ष्म लेवल की कॉर्ड है ये, अति सूक्ष्म निश्चय की, इतनी पतली है कि बात मत पूछिए, इतनी सूक्ष्म है। उसी से एनर्जी ट्रैवल करती है, वही रिसीवर है और वही ट्रांसमीटर है, बुद्धि के अंदर है वो। इसलिए तुम जो संकल्प उठाते हो वो उसी कॉर्ड से दुनिया में वाइब्रेशंस भेजता है, वो संकल्प। और तुम्हारे अंदर जो संकल्प आता है वो उसी कॉर्ड से अंदर आता है। अति सूक्ष्म है ये, अति सूक्ष्म। इसलिए देखो बच्चे, तुम हर बात पर विश्वास नहीं करते, तुम्हें जिन पर निश्चय है उन्हीं पर विश्वास करते हो, बाकियों पर नहीं करते। अति सूक्ष्म कॉर्ड है वो, बहुत गहरी निश्चय की। निश्चय बच्चे सिर्फ परमात्मा की बात नहीं है, एक कण से लेकर परमात्मा तक निश्चय की बात है। अभी ये माइक है, ये तुम्हें निश्चय है, पर किसी और को शायद निश्चय नहीं हो सकता। ये ऊपर वाला फिल्टर निकाल दो, वो एक छड़ी हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी। ऐसे पकड़ के हाथ में चलो, देखने वाला यही कहेगा कि स्टिक है हाथ में। बात निश्चय की है, कार्य निश्चय से होता है। बहुत सूक्ष्म कॉर्ड है बच्चे हो। और जब बाप पर पूरा निश्चय होता है, वो कॉर्ड इतनी शाइन होती है ना, इतनी चमकती है, बात मत पूछो। जब बाप पर पूरा निश्चय होता है, सूत्र समझना, बाप पर पूरा निश्चय होने के बाद वो कॉर्ड बहुत शाइन होती है, बहुत चमकती है, वहां से तेज ऊर्जा आत्मा में भरती है। अभी बाप पर निश्चय है ना, तो यह निश्चय की ऊर्जा तुम आत्मा से होकर हर उस पदार्थ में, हर उस चीज में, वस्तु में, व्यक्ति में, आत्मा में ट्रांसफर होती है, जिनसे तुम्हें सुख मिलना है। और वो सभी तुम्हें सुख देना शुरू करते हैं। अब सूत्र समझे? बाप पर पक्का निश्चय होने के बाद वो जो निश्चय की ऊर्जा आती है, वही ऊर्जा तुम्हें सारे सुख देती है, वो सब में जाती है। तुम्हें जहां जहां से सुख मिलना है उन सब में वो ऊर्जा जाएगी और अपने आप सुख तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए एक के लिए गाय ने पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। इसलिए बच्चे बाप पर पूरा निश्चय रहे, बाप पर पूरा निश्चय रखो और बाप को पूरा पूरा समझो। पूरा निश्चय बाप पर। इस निश्चय में तुम बच्चे
एक दिन तपस्या करो कड़ी और निश्चय पक्का करो बाप पर। देखो उसी दिन से तुम सुखी हो जाओगे। जिसका बाप पर पूरा निश्चय है वो दुखी रह ही नहीं सकता इस संसार में बच्चे। ऊर्जा ही इतनी तेज आती है। तुम्हारे हाथ में जितना निश्चय है ना उतना तुम वॉल खोलते हो, नल ऑन करते हैं ना पानी का। जितना खोलोगे उतना फोर्स आएगा, जितना निश्चय उतना वॉल खुलेगा और फोर्स से ऊर्जा आएगी। वो निश्चय ही तुम्हें शुद्ध बनाता है। पुरुषार्थ तुम्हें शुद्ध नहीं बना सकता बच्चे। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें पतित से पावन नहीं बना सकता। तुम्हारा निश्चय तुम्हें पतित से पावन बनाता है। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें संपन्न संपूर्ण नहीं बना सकता। तुम्हारा निश्चय तुम्हें संपन्न संपूर्ण बनाता है। इसलिए बच्चे निश्चय की ही बात है। निश्चय के लिए ही गायन है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। बच्चे इस बात को समझो, निश्चय की बात को समझो। किसका मुझ पर पूरा निश्चय है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुनिया के कोने में छोड़ो, किसी भी प्लैनेट पर हो, कोई है नहीं, वहां से मैं उसे यहाँ लाऊंगा ड्रामा चेंज करके। बस निश्चय पूरा होना चाहिए, यहां लेके आ जाऊंगा मेरे पास। निश्चय की बात है बच्चे, निश्चय की बात। जैसे ये मुरलिया सुनकर सुनने वालों को लग रहा होगा कि बाबा मधुबन कब पहुंचेगा। मधुबन वालों का मुझ पर जब पूरा निश्चय हो जाएगा मैं मधुबन पहुंच जाऊंगा कि मैं ही हूं। मैंने प्रमाण भी दिए, वतन में पूछो, संदेशी को लेकर। पर ड्रामा, जिस समय उनका पूरा निश्चय हो जाएगा बाबा ही है, मैं पहुंच जाऊंगा उनको सुख देने के लिए। निश्चय हमेशा सुख देता है, हमेशा सुख देता है। बिना निश्चय के वहां जाकर करेंगे क्या? लोग देखेंगे बाबा है या नहीं है, ऑब्जर्वेशन करेंगे बाबा है या नहीं है। ये कोई प्रयोगशाला है क्या ऑब्जर्वेशन के लिए? कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है क्या बाबा है या नहीं है? बात निश्चय की है बच्चे, निश्चय की है। जिस दिन निश्चय हो जाता है मिलन हो जाता है। इसलिए बच्चे निश्चय में सारी प्राप्तियां है, निश्चय में, बाकी कुछ नहीं। निश्चय में प्राप्तियां है। समझ की बात है, समझदार इसे समझते हैं। निश्चय जीवन में हर क्षेत्र में काम में आता है, हर क्षेत्र में। तुम्हें अगर निश्चय है ना पानी पर कि सिंपल पानी, 1 गिलास आधा गिलास तुम्हारे शरीर को स्वस्थ बनाएगा, निश्चय पूरा है तो शरीर स्वस्थ बन ही गया। सारा खेल निश्चय का है बच्चे। दवाई पर भी तो तुम्हें निश्चय होता है तभी तो दवाई असर करती है। भोजन पर भी तो तुम्हें निश्चय होता है तभी तो भोजन से पेट भरता है और शक्ति मिलती है, रस मिलता है शरीर को, रसायन तैयार होते हैं। बच्चे समझने की कोशिश करो, खेल सारा निश्चय का है। निश्चय को चेक करना, बाप के ऊपर की निश्चय को चेक करना। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बच्चे निश्चय सदा चेक करते रहना, पूरा निश्चय। तुम्हें तुम पर निश्चय है ना कि तुम आत्मा हो, निश्चित रूप से निश्चय है ना सभी को, आत्मा हो। कोई और तो नहीं है ना शरीर में बैठा हुआ, कोई डेमोनिक एनर्जी, कोई इविल एनर्जी, कोई शैतानी एनर्जी नहीं है ना, पक्का ना? ओके, अभी कौन सी आत्मा हो? मेरे ही बच्चे हो, निश्चय है ना? या कोई और है?
बस खेल पूरा हो गया। तुम आत्मा, परमात्मा की संतान, ड्रामा पूरा हो गया। और क्या चाहिए? और किस चीज़ का ड्रामा चाहिए? मौज ही मौज। अभी इसके बाद आनंद ही आनंद। खेल निश्चय का है बच्चे, सारा बड़ा आनंद है निश्चय में। समझ की बात है। किसी को मैं साक्षात्कार कराऊं या बैठे बैठे देवी देवताओं का, उन्हें निश्चय बैठ जाता है कि बाबा में कोई फलाने देवी देवता है। निश्चय बैठ जाता है क्योंकि उनका निश्चय देवी देवताओं पर है। फिर वहां से निश्चय कहा आता है, माना बाबा ही ये है, ऐसे निश्चय यहां तक पहुंच जाता है। निश्चय की बात है बच्चे, सारा खेल निश्चय का है। सारा खेल समझ की बातें है सारी। कोई भैंस का दूध नहीं लेते, गाय का दूध लेते हैं। उन्हें तुम गाय के दूध में चाय बना के दे दो और आधी पीने के बाद कहना भैंस के दूध में बनी है। देखो शरीर में रिएक्शन स्टार्ट होगी उनके। एक संकल्प निश्चय की बात है, एक संकल्प और कुछ भी नहीं। अपने आप रिएक्शन स्टार्ट होती है क्योंकि जो निश्चय था वो संशय में कन्वर्ट हो गया, इसलिए दुख आता है संशय से। सारा खेल निश्चय का है, सारा खेल। मजेदार ड्रामा है। तुम आज बाजार में जाते हो, एप्पल खरीदते हो, तुम्हें कहाँ पता अफ्रीकन, ईरानियन, यहाँ के वहाँ के दुकान वाला तुम्हें कुछ भी बोल देता है। तुम नाश्ते लेके आते हो, अफ्रीकन एप्पल लाए, ईरानियन एप्पल लाए। कहाँ तुमने परीक्षा कहाँ की है? निश्चय। निश्चय ने क्या दिया? खुशी दी। वो कौन सा है पता नहीं, पर वो उतना मौज से खा रहे कि ईरानियन एप्पल खा रहे हम। मजेदार बच्चे, निश्चय की बात है। अंगूर का सीजन चल रहा है, कहाँ से आए कोई नहीं जानता। वो तुम्हें वही प्लेस बताएंगे जहां के तुम पसंद करते हो। मजा देखना है, तुम देखो, थोड़ी देर में वहां आओ, वही व्यक्ति उस दूसरे ग्राहक को दूसरा ब्रांड बोलता है, वही चीज। तुम भी चकरा जाओगे, असली है कौन सा? निश्चय। लोग निश्चय से खरीदते हैं कि हाँ यहाँ के अंगूर है, दे दो, और बड़े आनंद से खाते, कहते यहाँ के अंगूर लाए। फिर कोई परखने वाला आता है, कहते ये यहाँ के अंगूर नहीं है, ये तो यहाँ के है। फिर क्या होता है? कहते इससे नहीं लेंगे कभी। निश्चय खलास हो गया। अगली बार सच में उसने वहाँ के लाए, फिर भी नहीं लोगे। बात सारी निश्चय की है, जीवन सारी निश्चय की है, सारी निश्चय की है। एक पुत्र को पता ये हमारी माता है, ये निश्चय है। ये हमारे पिता है, ये निश्चय है, ये निश्चय है। वही पुत्र, बच्चा बचपन में किसी को दे दिया और उसे बचपन से यही बताया कि यही आपके माता पिता, वो क्या मानता है? यही माता पिता है। और जब बड़ा होता है और पता चलता है सच ये माता पिता नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। बात बच्चे निश्चय की है, समझने की कोशिश करो तो मैंने निश्चय के ऊपर काम करो। निश्चय सिर्फ एक ही बात में, मैं कौन और मेरा कौन, बात समाप्त हुई। मैं किसका? मेरा कौन माना मैं किसका? मैं आत्मा, मैं परमात्मा की संतान, बात समाप्त। कॉर्ड जुड़ी, सुख शुरू हुआ, शांति शुरू हुई, खुशी शुरू हुई। मैं आत्मा, मैं बाबा की, बस समाप्त हुआ ड्रामा। इस पर ध्यान देना बच्चे, निश्चय पर काम करना, अभ्यास करना। हमारा रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते,
तुम बच्चे जानते हो, जब तक बाप नहीं मिला था तो हम अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते आए। करते करते रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं। सृष्टि को तो तमो प्रधान बनना ही है। फिर इतनी जो साधना करते हैं उससे कुछ मिलता है व नहीं, यह विचार भी नहीं किया जाता है। अब समझते हैं कुछ भी मिलता नहीं। हमको चाहिए क्या, यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। किसी को पता नहीं चाहिए क्या। बाबा भी कहेगा, अरे भाई चाहते क्या हो? दुकान में खड़ा है पर लेना क्या है उसे पता नहीं है, कंफ्यूज है। कभी कहता है आम दो, कभी कहता है सेब दो, कभी कहता है अंगूर दो, फिर कहता है अंगूर नहीं चाहिए। दुकान वाला भी कह रहा है तू घर जा, दुकान वाला भी कह रहा है, वरना कंफ्यूज है। इंसान को आज पता नहीं कि उसे क्या चाहिए, कन्फ्लिक्ट में है, द्वंद्व में है। तुम पहले पक्का करो तुम्हें चाहिए क्या, बरोबर है? पक्का करोगे तो मिलेगा। तुम्हारी घड़ी घड़ी ऑर्डर बदल रही है। तुमने अभी ये मांगा, अगली घड़ी वो मांगा, अगली घड़ी ये मांगा, ऑर्डर बदल गई। ऐसे नहीं करो। कभी कहते हो मन शांत हो, कभी कहते हैं बुद्धि स्थिर हो, कभी कहते हैं संस्कार शुद्ध रहे, कभी कहते हैं मना, कभी कहते हैं शांति चाहिए, कभी कहते हैं सुख चाहिए, कभी कहते हैं पवित्रता चाहिए। चाहिए क्या? पक्का करो। तुम कहीं से तो शुरुआत करो, कंफ्यूज नहीं होना, कहीं से तो शुरुआत करना, वरना दुकान बंद हो जाएगी, फिर सोचेंगे कुछ नहीं मिला। ऐसे आ रहे अभी नंबर सबसे पहले लगाया है। कितने लोग आके माल लेके भी गए, ये अभी भी खड़ा है। ये आने वाले लोग यही सोच रहे, शायद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इसे समझ में नहीं आ रहा इसे चाहिए क्या। तुमने एक गुण भी धारण किया, सारे आ जाएंगे, पर कहीं से तो शुरुआत करो। बच्चे कैसे पता है? सुबह उठेंगे अमृत वेले, मैं आत्मा, बाबा की संतान। थोड़ी देर में आत्मा भूल जाएगी, योग शुरू करेंगे। पता नहीं किसके साथ योग होता है और कौन योग कर रहा है, हम भी नहीं जानते, क्योंकि आत्मा ही जगह पर नहीं। क्या माया योग करेगी? और माया करेगी तो उससे क्या मिलेगा? मज़ेदार बातें हैं। फिर योग करेंगे, फिर संकल्प उठाएंगे, आज दिन भर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। फिर थोड़ी देर में कोई मिलेगा मुरली में, कहेगा कि आज हम 5 स्वरूप की ड्रिल करने वाले। इसने आत्मिक स्थिति बदल दी, ड्रिल करेंगे। अजीब बात है। मुरली खत्म होते होते कोई कहता है आज हमने ऐसे सोचा है 20 मुरली करेंगे, ड्रिल छोड़ दी। वो भी कहता है हम भी मुरली करेंगे। वो मुरली पर आ जाता है, मुरली करते करते दम निकलता है, थक जाता है। आदत नहीं है ना, 2 करने की आदत मुश्किल है, 20 करने चला, थक जाता है। फिर थोड़े मुरली होते हैं, कोई कहता है आज तो इंटरनेशनल डे है, सकाश देना है, आज सकाश का दिन है। ऐसी बात है, हम सकाश देते हैं। ऐसे मत करो, वरना उसी को पता नहीं उसे क्या चाहिए। आपको जो जैसी कमेंट्री करा रहा है आप करते जा रहे हो, और उससे मिल क्या रहा है आपको? थोड़े समय की शांति, थोड़े समय का सुख। बच्चे अपने आप को कब पाओगे? इस चक्कर में मत रहो। तुम पहले कंफर्म करो तुमको क्या चाहिए। मैं उत्तर भी बताता हूँ। तुम्हें तुम चाहो, तुम्हें तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
तुम्हें तुम चाहिए, खुद चाहिए। समझ की बात है। देखो, खुद तो खुद को मिले नहीं हो, खुदा को पाने चले हो, झंझट हो जाएगा। खुदा बड़े प्यार से चला तो ठीक, प्यार से चला तो ठीक, वरना तूने पाया, अभी तेरे अंदर की सिलाई बुनाई शुरू कर दी उसने, ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो परेशान हो जाएगा, लगेगा ये झंझट क्यों मोल ली खुदा को पाने की। इससे अच्छा हमारे संसार में ठीक थे हम। बच्चे, अपने आप को पाओ। जो खुद को पाता है ना, उसे ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, भगवान आनंद देता है, वरना उसे पाने से आनंद मिलता है। जिसे भक्ति का ज्ञान नहीं, उसे भक्ति सिखाओ, परेशान हो जाते हो भक्ति से। इसलिए खुद को पाओ। तुम्हें तुम चाहिए, ध्यान में रखना। तुम्हें पता नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें तुम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम अपने को पाओ। अपने को पाया तो बड़ा आनंद मिलेगा बच्चे। ध्यान देना। देखो, महावाक्य क्या है? इतनी जो साधना करते हैं उससे कुछ मिलता है वा नहीं, यह विचार भी नहीं किया जाता है। अब समझते हैं कुछ भी मिलता नहीं, हमको चाहिए क्या, यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। अजीब बात है। इंसान है और उसे पता नहीं उसे चाहिए क्या। तुम्हारी तो ऐसी बात नहीं है ना किसी की। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें तुम चाहिए। बाप तो तुम्हारे पास ही बैठा है, बाप कहीं और नहीं है। जिस क्षण तुम तुम्हें पालोगे, तुम्हें बाप मिला, ये अनुभूति होगी। बाप अपने बच्चों से अलग नहीं है, बस बच्चे अपने से अलग है, खुद से अलग है। समझ है? वो कहावत है ना, बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। कुछ भी बगल में रखो, उसका ढिंडोरा शहर में हो रहा है, पर बगल में है चीज। वरना तुम तुम्हारे पास हो, तुम अपने आप को खोजने कहाँ जा रहे हो? कैसे लगेगी बात? अब सोचो। तुम रास्ते चल रहे हो, पहचान वाले मिल रहे, कह रहे कहाँ जा रहे हो? मैं अपने आप को ढूंढने के लिए दूसरी सोसाइटी में जा रहा हूं। कैसे लगेगा? लोग क्या कहेंगे? मैं अपने आप को ढूंढने के लिए दूसरे गांव में जा रहा हूं, मैं खो गया हूं। लोग क्या कहेंगे? दिमाग ठिकाने पर है? बच्चे, ध्यान देना इस बात पर। तुम अपने पास हो, तुम कहाँ बाहर खोज रहे हो अपने आप को? तुम्हारे पास सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं, सारी शांति है, सारे सुख है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें आनंद लेना है। सूत्र बताते हैं, देखो कल से बहुत सूत्र चल रहे। लेना आनंद। तुम्हें भोजन का आनंद नहीं आता। आनंद मना सुख की बात कर रहे हैं आप। भोजन सुख देता है ना। तुम्हें अगर भोजन का सुख नहीं आता ना, तो सुख की चार्जिंग करके भोजन करने आना। देखना क्या होता है। देखना क्या होता है। तुम्हें एकांत में बैठने के बाद शांति नहीं मिलती। अपने से चार्जिंग करना और एकांत में बैठना, शांति की चार्जिंग करके अनुभव करना बच्चे। करके देखो। तुम्हें क्या लगता है, लोग तुमसे प्रेम भाव से बात नहीं करते? तुम प्रेम की चार्जिंग करना और जाना लोगों के सामने, सम्मुख। देखो क्या होता है। अनुभव करना।
तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे पास है। तुम बाहर नहीं खोज पाओगे बच्चे, नहीं खोज पाओगे, सब तुम्हारे पास है। तुम्हें ज्ञान समझ में नहीं आता, बुद्धि की चार्जिंग, ज्ञान की चार्जिंग करके बैठना मुरली में, देखो कैसे ज्ञान समझ में आएगा तुम्हें फटाफट। समझ की बात है बच्चे। तो बच्चे ध्यान देना इस बात पर, तुम्हें क्या चाहिए, तुम स्वयं ध्यान देना। और जो सुख तुम चाहते हो वो बाहर नहीं है बच्चे, भोजन में सुख नहीं है, वस्तुओं में सुख नहीं है, तुम्हारे अंदर जो सुख की ऊर्जा है वही तुम्हें तुम्हारे संबंध संपर्क में जो चीज़ें वस्तुएं आती है उनसे सुख अनुभव कराती है। समझ में आया? कपड़ों में सुख नहीं है, तुम्हारे अंदर सुख की जो ऊर्जा है वही तुम्हें कपड़ों का सुख अनुभव कराती है। इसलिए इन गुणों शक्तियों की चार्जिंग करना, सब मिल जाएगा। बाहर क्या ढूंढ रहे हो तुम? बाहर कुछ है नहीं, बाहर सिर्फ स्थूल पदार्थ है, स्थूल वस्तुएं हैं, बाहर कुछ भी नहीं बच्चे। तुम भटक रहे हो, तुम भी तुम्हारे पास हो और तुम्हारी प्राप्ति भी तुम्हारे पास है। ध्यान देना इस बात पर। ये सिंपल सूत्र है, सारे गुण शक्तियों में इस्तेमाल करके देखना कैसे होता है। जहाँ जिसकी ज़रूरत है बस तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ किसकी ज़रूरत है, उसकी चार्जिंग करो और आओ और अनुभव करो और बताओ अनुभव क्या किया तुमने, बताना, शेयर करना एक दूसरे से। सन्यासी कहेंगे निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं, परंतु वह तो जिसको रास्ते का पता हो, होकर आया हुआ हो, तब तो रास्ता बता सके, और कोई तो रास्ता बता नहीं सकते। जो आते हैं उन्हों को पुनर्जन्म तो लेना ही है, अंत तक पुनर्जन्म तो लेते आना है। जब तक सृष्टि का विनाश हो व सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ीभूत हो, तब तक तो सबको रहना है। मनुष्य कईयों के लिए समझते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वैकुंठवासी हुआ व स्वर्ग पधारा। अब वास्तव में स्वर्ग में तो पधारा कोई नहीं है। स्वर्ग कहाँ होता है, निर्वाण धाम कहाँ होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ जाकर फिर आना कब होता है, कुछ भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो। गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है, वास्तव में उनकी चाहना को तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया जानते हो। चाहना क्या रखनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी है, यह भी कोई जानते नहीं। यह कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं। अब जाने के लिए धाम है दो, निर्वाण धाम वह है शांति धाम, वहाँ आत्माओं का निवास होता है। क्या तुम उस धाम में जाने चाहते हो? तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, बेचारे भटकते रहते हैं, रास्ते को कोई जानते ही नहीं। गाइड है ही एक, वह सभी को दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने वाला या जीवन मुक्त बनाने वाला एक ही है। वह जब तक न आए तब तक कोई को भी मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। यह दोनों प्रॉपर्टी है ही एक बाप के पास। जब तक भगवान भक्तों के पास न आए तो वह चीज़ मिल नहीं सकती। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों है। शांति क्यों कहा जाता? क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी असली शांति धाम तो है निर्वाण धाम, जहाँ सभी आत्माएं शांत रहती हैं। फिर आत्मा को जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो बोलती हैं। बच्चे, जब भी शांति चाहिए,
शांति धाम में स्थित हो जाओ। जब भी सुख चाहिए सुख धाम में जाओ। जितने देर तक रह सकते हो रहो, सुख की ऊर्जा अपने अंदर भरो। और जब तुम वापस आओगे कर्म क्षेत्र पर, तुम महसूस करोगे तुम्हारे अंदर सुख की ऊर्जा भरी है। शांति धाम में रहोगे तो शांति की ऊर्जा भरेगी। जहाँ जाएंगे वो मिलेगा। बच्चे यहाँ कहाँ से सुख और शांति मिलेगी? यहाँ है ही नहीं। समझ की बात है, यहाँ नहीं है बच्चे। सब कुछ अपने दो मुख्य धामों में है, शांति धाम और सुख धाम। जो जहाँ चाहते हो वहाँ जाओ और अनुभव करो, भरपूर हो जाओ। समझ की बात है बच्चे, इतना सिंपल ज्ञान है। तुम्हारी बुद्धि जहाँ जाती है वहाँ की ऊर्जा को, वहाँ के वाइब्रेशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी बात है, बुद्धि जहाँ जाती वो ऊर्जा लेकर आती है। इस घड़ी तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? तो वो ऊर्जा अंदर भर रही बुद्धि। फिर तुम कहते हो थोड़ी देर के बाद, पता नहीं हम क्यों परेशान हो गए। बच्चे चेक करो, इसके पहले तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी? सिंपल बात है, जहाँ बुद्धि होती है वहाँ ऊर्जा जाती है। जहाँ बुद्धि होती है वहाँ ऊर्जा जाती है, बराबर है। और जहाँ ऊर्जा जिस प्रकार की रहती है वही बुद्धि में प्रवेश करती है। ऊर्जा किसकी गई? तुम्हारी पूरे आत्मा की। जहाँ बुद्धि है वहाँ ऊर्जा जाती है, सारी ऊर्जा। और आत्मा में सब भरतू होता जाता है। बच्चे संभालो, तुम योग करते हो अमृत वेले, नुमा शाम, ट्रैफिक कंट्रोल दिन भर में, चलो अच्छी बात है। पर दिन भर बुद्धि कहाँ कहाँ गई? वो भी तो खर्चा है ना, वो भी तो वेस्ट है ना, वो भी तो निगेटिव है। पॉजिटिव तो भरा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर निगेटिव का क्या? माइनस तो हो रहा है ना, सब्सट्रैक्ट तो हो रहा है ना कुछ। समझ की बात है। ऐसे नहीं ना कि तुमने 8 घंटा बस बाबा को याद किया तो अभी 16 घंटे तुम कुछ भी करो। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं चलेगा ना। बुद्धि तुम्हारी जहाँ जहाँ जा रही है उस ऊर्जा को ध्यान में रखो। जहाँ बुद्धि जाती है वहाँ से ऊर्जा आती है, और जहाँ से ऊर्जा आ रही है वहाँ बुद्धि जा रही है। सिंपल सी बात है, बुद्धि ही ऊर्जा को खींचती है और ऊर्जा ही बुद्धि को खींचती है। सूत्र समझ सकते हो तो समझो। तुम्हारी बुद्धि में जो चित्र है वो ऊर्जा तुम में ट्रैवल हो रही है। समझने की कोशिश करो। योग करते हो 2 मिनट और 20 मिनट गोरख धंधा है बुद्धि का। कैसे शांति मिलेगी, कैसे सुख मिलेगा? देखो ना, बुद्धि में क्या है, बस बात खत्म होगी। जो बुद्धि में है वो प्राप्ति है, बात समाप्त। मन की भी बात नहीं, यहाँ पर बुद्धि की बात कर रहा है बाबा। बुद्धि में तुम्हारे जो चित्र है, जो विजन है, वही ऊर्जा तुम में प्रवेश हो रही, बात समाप्त। बुद्धि पर अटेंशन रखो, सुखी हो जाओ, शांत बन जाओ, खुशनुमा बन जाओ, आनंद वाले बन जाओ। क्या है योग? बुद्धि कहाँ जा रही, वो है योग। तुम्हारी बुद्धि अगर घर गृहस्थ संसार में जा रही है तो संसार के साथ योग है। योग कोई बड़ा अक्षर नहीं है। योग माना क्या है? मिलन। बुद्धि कहाँ जा रही है बच्चे? समझ की बात है। बस बुद्धि को देखो कहाँ जा रही है। खेल समाप्त हुआ योग का, राजयोग सीख गए। सिंपल बात है बच्चे। इसलिए बुद्धि की चार्जिंग जितना ज़्यादा करोगे उतनी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, शक्तिशाली होती जाएगी। और फिर क्या करेगी? जितनी ऊर्जा, बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, समझना है इसे। जितनी ऊर्जा बुद्धि के पास होती है उसी प्रकार के विजन बुद्धि को आते हैं, उसी प्रकार के चित्र बुद्धि देखती है।
इसलिए ऊर्जा बढ़ाओ बाबा से चार्जिंग करके बुद्धि की, अपने आप अच्छे विजन आएंगे, अपने आप यादें अच्छी होगी, बाप के साथ योग लगेगा, अपने आप। जैसी फ्रीक्वेंसी वैसी एनर्जी, वैसे वाइब्रेशंस। वापस वही बात, बुद्धि को बाबा कहते हैं दिन में क्यों, हर घंटे में चार्ज करो, हर घंटे में। होता है किसी के बुद्धि की कैपेसिटी है, हर 15 मिनट में 3 मिनट चार्ज करो बुद्धि को और परिणाम देखो। हर 15 मिनट में 3 मिनट। बस जब दिमाग हैंग हो जाए रुक जाना, फिर चेंज लेना कुछ। हर 15 मिनट में 3 मिनट करके देखना क्या होता है। जहाँ सभी आत्माएं शांत रहती हैं, फिर आत्मा को जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो बोलती है, तो वहाँ सुख शांति दोनों ही है। सुख होता है संपत्ति से, वहाँ यानी सतयुग में तो संपत्ति बहुत है, यहाँ संपत्ति नहीं है। तो मनुष्य बेचारे रोटी टुक्कड़ भी मुश्किल खा सकते हैं। संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव है। तो संपत्ति भी चाहिए, फिर शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। यह सब देने वाला बाप है। समझाया जाता है यह कलयुग तो है दुखधाम, नई दुनिया है सुखधाम, वहाँ दुख होता नहीं। पवित्रता सुख शांति वहाँ सब है। दूसरा है मुक्तिधाम, वहाँ कोई सदैव रह नहीं सकता, पुनर्जन्म ले फिर पार्ट ज़रूर बजाना है। परम धाम में तब तक रहते हैं जब तक पार्ट में आए। सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं। नाटक में हमेशा नंबर्स की लिमिट होती है। फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स हैं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर है। भारत में 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। इस समय तो बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहले पहले जब कोई आए तो उनसे पूछना है दिल में क्या आश है, क्या चाहते हो। दर्शन से तो कोई फ़ायदा नहीं, गुरु के पास कोई आश लेकर जाते हैं। एक तो आश रहती है कुछ मिले, आशीर्वाद दे हम फलाने में जीते। कोई कहते हैं हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदैव शांति में रहें। मन बड़ा चंचल है, बोलो शांति तो मिलेगी परम धाम में। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम, तीसरा है दुख धाम। तुम क्या चाहते हो, तो फिर हम बताएं कि यह साधना अथवा पुरुषार्थ करो। साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है। भक्त साधना करते हैं और जगह जाने लिए अथवा वापिस परम धाम जाने लिए। मोक्ष तो कोई पा न सके, यह बना बनाया ड्रामा है। सन्यासी को फिर अपने सन्यास धर्म में आना ही पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म फिर क्राइस्ट द्वारा ज़रूर स्थापन होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब है। उनको कहा जाता है सुखधाम शिवालय, यह है वैशालय। तुम क्या चाहते हो, शांति चाहते हो, वह तो शांति धाम में मिलेगी। वह भी तब तक जब तक सुखधाम वालों का अर्थात देवी देवताओं का पार्ट है। फिर तो नंबरवार सबको पार्ट में आना पड़ेगा। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे। भारत वैकुंठ था, यह भीति देनी चाहिए। वर्षा बाप से ही मिलता है, वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी।
ऐसे तो है नहीं जो समझे कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ऐसा कहे तो हम पूछेंगे, बताओ भगवान क्या रचते हैं? वह तो स्वर्ग रचते हैं। फिर तुम नरक में क्यों धक्का खाते हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते, अब नरक में आकर पड़े हो। अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम यह नहीं जानते हो। हम बताते हैं, तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म भोगे हैं। अब फिर बाप और स्वर्ग को याद करो। बच्चे, ये ज्ञान की बढ़ाई तब करना जब तुम्हें पूरा निश्चय हो कि 84 जन्म होते हैं, बाप को याद करना है, अंतिम जन्म में है। वरना तुम्हें निश्चय नहीं है, तुम्हें ही डाउट है 84 जन्म है या नहीं है, और तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। इसलिए बच्चे, पहले निश्चय पक्का करो अपना, ज्ञान को लेकर, बाप को लेकर। चेक करना बच्चे सारी बातों को। कमल फूल समान पवित्र रहना होगा। सन्यासियों को भी समझाना है। तुम्हारा हठ योग है, यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, यह प्रवृत्ति मार्ग है। तुम्हारा पंथ ही अलग है निवृत्ति मार्ग का, यह प्रवृत्ति मार्ग है जीवन मुक्ति पाने का। हमको भी बाबा ने बताया है। अब तुम बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। यह 2 स्थान हैं जहाँ सुख शांति मिल सकता है। तुमको क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाने चाहते हो? गाया जाता है, तुम माता पिता। अगर तुमको सुख घनेरे चाहिए तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। पावन भी रहना है, फिर दोनों में से जो रहे बंधायमानी नहीं है। स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़े ही है। बाप और वर्षे को याद करना है और पवित्र रहना है। एक सन्यासी ने लिखा है, मैं साधु हूँ, परंतु रास्ते का पूरा पता नहीं पड़ता है। सुना है आपके द्वारा रास्ता मिलता है, अब क्या करूँ? हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर्स सहित आ जाएंगे, परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते हैं। वह समझते हैं फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वह मानेंगे, परंतु ऐसे तो करेंगे नहीं। बेके का नाम सुनकर कहेंगे इनको जादू लगा है। हाँ, कोई निकल भी आए। बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं हैं। समझो, कोई समझ लेते हैं यह मार्ग अच्छा है तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे क्या? हाँ, बच्चियाँ जाकर भाषण करेंगी, अगर पसंद आएगा तो रहेंगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं तो उनको लिखना पड़े। तुम साधना करते हो कहाँ जाने लिए? किस एम ऑब्जेक्ट से, किस से मिलने चाहते हो? कहाँ जाने चाहते हो? तुम तो हो हठ योगी सन्यासी। हमारा यह है राजयोग, यह सिखलाने वाला है परमपिता परमात्मा। यह कलयुग है दुखधाम, सतयुग है सुखधाम। कलयुग में देखो अनेक धर्म हैं, कितने लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में तो है एक धर्म, वह है सतो प्रधान दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सतो प्रधान। यहाँ है यथा राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान। यह कांटों का जंगल है, वह फूलों का बगीचा है तो
मार्ग है ही दो, हठ योग और राजयोग। यह राजयोग है स्वर्ग के लिए। राजाओं का राजा स्वर्ग में बनेंगे। स्वर्ग स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा, वही राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी कहे हम सन्यास में ही रहे तो ज्ञान उठा न सके, गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े। यह एक लॉ है, जिसको छोड़ भागे हो उनका फिर कल्याण करना है। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगन्स एट होम। तुमने स्त्री को छोड़ा है, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा, उनको भी समझाना है। कायदे कानून तो पहले समझाने हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वह है पतितों को पावन, नरक को स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग में रहते ही हैं देवी देवता, बाकी सब निर्वाण धाम में रहते हैं। सबको सुख शांति देने वाला वह एक ही है। आते ही है एक धर्म की स्थापना कर, बाकी सबका विनाश करने, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। यह कयामत का समय है। सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई कितने जन्म पार्ट बजाते हैं। सबको तमो प्रधान बनना ही है, बाकी वापस कोई जा नहीं सकते, ना फिर मोक्ष ही होता है। बाकी हुई मुक्ति, जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इसमें मुक्ति भी आ जाती है। तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो अच्छा, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम बाप के पास चले जाएंगे। यह एक ही रास्ता स्वयं बाप बतलाते हैं और स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो सन्यासियों को फिर गृहस्थ व्यवहार में जाना पड़े। हिम्मत चाहिए। एक ज्ञानेश्वर गीता है जिसमें यह लिखा हुआ है, बोला एक बच्चा देकर संन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी, फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी हो न सके। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का तो बहुत मान है, परंतु मनुष्य तो एक दो पर एतबार यानी विश्वास भी नहीं करते हैं। समझते हैं गृहस्थ में रहते और विकार में न जाए यह हो नहीं सकता, लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिवान की मदद थोड़े ही है। न कोई में राजयोग सिखाए स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत है। सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना यह सिवाय परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। दोनों दरवाज़ों की चाबी बाप के पास है। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। दोनों दरवाज़ों की चाबी बाप के पास है। दो चाबियाँ हैं, अभी दो चाबी लगाओ और दरवाजे खोलो मुक्ति के, जीवन मुक्ति के, सबको दे दो। मुक्ति में जाने सिवाय स्वर्ग में जा कैसे सकते? दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की पदम 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 गुना याद प्यार गुड
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पढ़ाई पढ़नी है। 2 नंबर, रहमदिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। वरदान है रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है, सभी विशेष हैं, गुणवान हैं, महान हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। बच्चा अनुभव होता है ना, तुम में कोई ना कोई गुण है, ऐसा कोई नहीं इस सृष्टि में जिसमें गुण नहीं है। एक तो गुण होगा, बस तुम उसे देखते रहो, ये ईश्वर की देन है, कल्याण हो जाएगा। यही स्वमान है। जो तुम्हें मिला है ईश्वर से उसे देखो, जो नहीं मिला है उसे नहीं देखो। यही तुम्हारा स्वमान है, इसी में रहो सदा। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली स्वीकार करो, खाओ और सदा मौज में रहो, खुश रहो, सदा मौज में, सदा सुख शांति में रहो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वारे में आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।